किस्मत बनाने वाले कैंची धाम के नींव करोली बाबा, जिनके आगे फेल हुई ज्योतिषों की भविष्यवाणी, दुनिया में छाई बाबा की प्रसिद्धि। कैंची धाम के नींव करोली बाबा, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एप्पल के स्टीव जॉब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट, शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी जुबान पर नींव करोली बाबा का नाम ना आया हो। आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, संसारिक मोहमाया से दूर, नींव करोली बाबा संत के रूप में परमात्मा के अवतार माने गए, तभी तो इनके भक्त आज भी 7 समंदर पार तक फैले हुए हैं। नींव करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में होती है जिनकी प्रसिद्धि आज चारों तरफ है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा 10 वर्षों तक घर से दूर रहे। कहते हैं 17 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया था। गुजरात के बवानिया मोरबी में साधना की, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा दुनिया के लिए नींव करोली बाबा बन गए। कोई इन्हें तिकोनिया वाला बाबा भी कहता, किसी के लिए ये हांडी वाले बाबा बने और किसी के लिए तलैया वाले बाबा। इस बाबा के नाम अनेक थे लेकिन रूप एक है। हनुमान भक्त नींव करोली बाबा के कैंची धाम से लेकर कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। एक जनश्रुति ये है कि भंडारे के दौरान एक बार घी की कमी पड़ गई थी, तब बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। प्रसाद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो जल घी में बदल चुका था। एक और जनश्रुति है कि बाबा ने कड़ी धूप में अपने एक भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया था। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर लिखी पुस्तक में उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। ये किस्से कहानियां नींव करोली बाबा के चमत्कारों से भरे पड़े हैं, लेकिन आज हम आपको बाबा से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसमें नींव करोली बाबा की वाणी ने एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था। कहते हैं एक हस्तरेखा विशेषज्ञ एक आदमी का हाथ देख रहा था। बाबा संयोग से उसी नगर में थे। बाबा के एक भक्त का हाथ देखकर उस ज्योतिषी ने बताया कि वो व्यक्ति 3 दिनों में मर जाएगा। इस बात से भक्त अत्यंत घबरा गया। उसने ये बात बाबा को बताई। महाराज जी गुस्से में बोले, वो इतना होशियार बनता है पर उसको पता नहीं कि वो खुद 3 दिनों में मर जाने वाला है। बाबा की वाणी सत्य हुई और वैसा ही हुआ। बाबा के भक्त का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, परंतु ज्योतिषी 3 दिनों में चल बसा। तो इस तरह नींव करोली बाबा की वाणी के आगे उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी उसी को उल्टा पड़ गई। इसी तरह की ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो नींव करोली बाबा के मुख से निकली और सत्य साबित हुई। जिसने नींव करोली बाबा की दुनिया में कदम रखा, उस इंसान को बाबा ने निराशा से निकाला, उसके अंधकारमय जीवन को प्रकाशित किया। किस्मत बदलने वाले नींव करोली बाबा की शरण में जो आया, उसकी दुनिया ही बदल गई। हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स का उदाहरण ले लीजिए। आज भी अपने पर्स में बाबा की तस्वीर रखती हैं। खुद बताती हैं कि बाबा से मिलने के बाद उनमें हिंदू धर्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और यहाँ आकर उनके अशांत मन को शांति मिली। इसी तरह बाबा के पास आशीर्वाद लेने स्टीव जॉब्स भी भारत आए, परंतु तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे। वो 2 दिन उनके आश्रम में रहे और मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से उनकी तमाम मुश्किलें सुलझ गईं और उनको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसी तरह बाबा की भक्ति में सराबोर स्टीव जॉब्स ने भी बुरे दौर से गुजर रहे मार्क जुकरबर्ग को कैंची धाम जाने की सलाह दी। इसका खुलासा मार्क जुकरबर्ग ने खुद पीएम मोदी के सामने किया था। इतना ही नहीं, कहते हैं चौधरी चरण सिंह को तो बाबा ने बहुत पहले बता दिया था कि वो देश के पीएम बनेंगे। आज भले ही नींव करोली बाबा शारीरिक रूप से भक्तों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास उनके भक्तों को हर वक्त होता है। कैंची धाम आने वाले बाबा के भक्त आज भी अपने साथ होने वाले चमत्कारों का अनुभव साझा करते हैं। हनुमान भक्त नींव करोली बाबा की महिमा अपरंपार है और उनकी इसी महिमा का गुणगान पूरी दुनिया करती आई।